नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4। एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइन है, उसका चैप्टर नंबर 4 है। जैसे फिजिक्स में चल रहा है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का 16-17, बट जो चैप्टर चल रहा है सरफेस टेंशन, तो उसका दूसरा तीसरा। वैसे ट्यूशन के हिसाब से एक ही चैप्टर माना जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट सिलेबस के हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। तो अभी तक क्या क्या पढ़े हो? लाइन का इक्वेशन, लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, लाइन का डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, पैरेलल होने पर स्लोप बराबर, परपेंडिकुलर होने पर स्लोप का प्रोडक्ट -1, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन किए हो। और सारा इक्वेशन परसों लिख लेते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, उस पर क्वेश्चन करेंगे आराम से। अभी इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। लगाओ टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। पहले देख लो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट मतलब एक पॉइंट गिवन है। इस चैप्टर के हिसाब से पॉइंट गिवन का मतलब उसका क्या गिवन है? कोऑर्डिनेट। तो ये एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट गिवन है, गिवन x1, y1। अरे ये पॉइंट है, और ये एक लाइन है। लाइन का बहुत सारा इक्वेशन पढ़े हम लोग, बट 10th क्लास वाला 9th क्लास वाला लिखते हैं लाइन का। सबसे जो छोटे क्लास में इक्वेशन पढ़कर कर आया था लाइन का इक्वेशन, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये वाला इक्वेशन लिखे, बहुत सारा इक्वेशन लाइन का मालूम है, उसमें ये वाला इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, पहले फॉर्मूला देख लो। ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये लाइन है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है और लाइन का इक्वेशन मालूम है। पॉइंट का कोऑर्डिनेट, लाइन का इक्वेशन, पॉइंट का कोऑर्डिनेट, लाइन का इक्वेशन, और दोनों के बीच का मेरे को डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? और 9th 8th क्लास से पता चला, कभी भी एक पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो वो ऑब्वियस है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि एक पॉइंट से एक लाइन का बहुत सारा डिस्टेंस हो सकता है। तो तुमसे कोई पूछेगा तो तुम क्या निकालोगे इसका? तो जरूरी नहीं कि गिवन होगा तभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का भी मतलब यह है कि हम लोग उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा बात? इस पॉइंट को याद रखना, और इसका फॉर्मूला पहले ठीक से याद कर लो। इसका फॉर्मूला विल बी डी बराबर मॉड है, ये मॉडुलस का साइन है। दिस इज ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। दिस इज फॉर्मूला बिटवीन distance between point and a line, and we are more precisely talking about perpendicular distance between a point and a line। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है x1 y1, और एक लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0 मालूम है। तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला विल बी मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी तक आप लोग इस चैप्टर में जो भी याद किए थे, लाइन का इक्वेशन, स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट निकाल रहे थे, परपेंडिकुलर है कि नहीं, पैरेलल है कि नहीं। अब डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट और लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होगा d बराबर मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई दिक्कत? पहले लिखो, ये बस फॉर्मूला लिखो, अभी पहले से फॉर्मूला लिखो। तो अगर ये फॉर्मूला लिखे तो एक बार अप्लाई थोड़ा करके देख लें, इसको थोड़ा मिटाता हूं यहां से। फॉर्मूला तो अभी लिखे हो, ऐसे खुद से कुछ बताओ, कुछ भी चलेगा, कुछ बोलो। पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, तो उसको अप्लाई करना सिखा, वैल्यू बताओ 2, 3, और एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन कुछ बोलो। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके बीच का तुमसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालेगा? अभी फॉर्मूला के हिसाब से a b c पहचानो। तो ये कितना हो गया इसका? b c x1 y1, फॉर्मूला लिखे थे अभी, एक बार और लिख लेता हूं, d बराबर मॉड ax1 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लगा, खुद से सेट करके पता चला। मॉड a के जगह पर x1 के जगह पर, b के जगह पर, y1 के जगह पर, c के जगह पर का मॉड बाय अंडर रूट 4 प्लस 9, 4 का स्क्वायर नहीं, 4 प्लस 9 कितना हो गया? 4 18 हुआ, बाई रूट 13 यूनिट। This is how we calculate distance between point and the line.
ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? लिखा हुआ जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर रहे, बट कभी भी मैं इस चैप्टर का बात ही नहीं कर रहा, तुम 2 क्लास पीछे चल सकते हो, तुम 9th क्लास की बात कर सकते हो। कभी भी पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस कोई भी तुमसे पूछ रहा है सामने वाला, तो वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। पॉइंट और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है तो वो जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये हर क्लास में सिखाना पड़ता है, छोटी छोटी बात है। पॉइंट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला काम करता है, जबरदस्ती थोड़ी है कि परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होगा। बट पॉइंट और लाइन के बीच में कोई तुमसे पूछ रहा है और बोल नहीं रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, बट तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस, वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। इसको 11th 12th से कोई मतलब नहीं, बेसिक मैथ, बेसिक इंग्लिश है, इंग्लिश का शब्द है, इसको ध्यान से लगाना होगा। ठीक है, ये कुछ समझ गए? थोड़ा सा लिख लो। तो अब जैसा हम लोग करते हैं, इसका प्रूफिंग की रह गई बात। मैथ्स में मैं हर क्लास में बताता हूँ, जिस भी क्लास में पढ़ाता हूँ उसमें बताता हूँ कि मैथ्स में प्रूफिंग उतना मतलब जरूरी नहीं है। कौन चीज कहां से है, आइडिया भी रहे तो काम बन जाएगा। फिजिक्स में उल्टा, फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा पहले प्रूफिंग जानना जरूरी है, कौन चीज कहां से आ रही, नहीं तो तुम उसको कभी अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। मैथ में तो ठीक है, देखो बिना प्रूफिंग के भी अभी तुम खुद ही अप्लाई कर लिए। एक क्वेश्चन दिया, तुम खुद बताए 2 3 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर, खुद ही आंसर भी बता दी। ये रूल है मैथ्स में, आपको एकदम आउट एंड आउट प्रूफिंग का जरूरत नहीं, कौन चीज कहां से आ रहा है, बट बुक में है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो एक लाइन कंसीडर करते हैं। एक लाइन ध्यान से देखना सब लोग, नहीं दिखेगा तो सामने हो जाना। लाइन क्या बोला गया था लेने के लिए? लाइन तो तुमको बोला ही गया था ये लेने के लिए, x प्लस, ठीक है, ये लाइन कंसीडर किए, इसका ऐसे लिख लिए x प्लस बी वाई बराबर माइनस सी, लिख सकते हैं ना, और c से दोनों तरफ, तीनों तरफ डिवाइड कर दिए, टू बी प्रिसाइज माइनस सी से तीनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। अब बताओ कितना हो गया? या ऐसे x बाई माइनस सी बाई ए, ऐसा लिखने में चलेगा ना, y बाई माइनस सी बाई इज इक्वल टू प्लस 1, और कुछ कल परसों इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ के गए थे आप लोग, कितना था? x बाई ए, इसमें ए भी क्या था? इंटरसेप्ट था। कैसा इंटरसेप्ट? जो लाइन एक्सिस के साथ बनाता। तो देखो मेरा x बाई ए है, मतलब मेरा इतना इंटरसेप्ट हुआ, माइनस सी बाई ए, क्या x बाई ए, तो ये मेरा माइनस सी बाई ए, y बाई बी, तो मेरा ये b का वैल्यू इतना हो गया, माइनस सी बाई बी। बोलो कोई दिक्कत? तो ये वही वाला लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, उसका इंटरसेप्ट कितना हो गया? ऐसे लेंथ करोगे तो ये सी बाई ए है, बट कोऑर्डिनेट विल बी माइनस सी बाई ए, जो कि एक्चुअली में इधर आता, बट उससे कोई मतलब नहीं है, बस प्लॉट कर दिया, दिस इज माइनस सी बाई ए। और उसी तरह से इसका लेंथ तो सी बाई बी, लेंथ कभी माइनस में नहीं होगा, बट ये कोऑर्डिनेट विल बी 0, माइनस सी बाई बी। बोलो कोई दिक्कत? तो ये कोऑर्डिनेट आ गया हाथ में, बोलो प्रॉब्लम होगा तो बोलना, आयुष को दिक्कत है जल्दी बोलो। ठीक है, ये प्रूफिंग है। प्रूफिंग में कोऑर्डिनेट अब तुम बोलोगे कि इधर रखना था तो तुम इधर रख दो, उसमें क्या दिक्कत है। बाकी अब देखते हैं क्या करना है। अब 10th क्लास में एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एरिया ऑफ ट्रायंगल का। कब? जब तीनों कोऑर्डिनेट मालूम रहे तब। क्या था फॉर्मूला? हाफ मॉड x1 लेते थे, x2 लेते थे, x3 लेते थे, का मॉड, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे 10th क्लास में, याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अरे समझ, तो अभी मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, इसका कोऑर्डिनेट मालूम है, और इसका x1 y1 के फॉर्म में कोऑर्डिनेट मालूम है। तो इसका ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अरे समझ में यहाँ पर अभी लिखना भी होगा, वीडियो भी दिख जाएगा ना रोहित। तो बताओ, खुद ही से बताओ, हाफ x1 को x1, जिसको x1 मानना मान लो, ये x1 y1 माना हुआ पहले से, इसको x2 y2 मान लेते हैं, और इसको x3 y3, आता ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सब। तो हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 कितना हो जाएगा? माइनस सी बाई बी माइनस 0, माइनस सी बाई बी माइनस 0, अरे प्लस x2 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 0। अब 0 के साथ अंदर क्या ही करोगे, मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, फिर भी लिख लेना अच्छे से। प्लस x3 कितना है? माइनस सी बाई ए, x3 के साथ होता था y1 माइनस y2, y1 माइनस ऑफ माइनस, दिस इज प्लस सी बाई बी का मॉड। ये 10th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, दिख रहा है सामने आओ। ठीक है, इसके बाद अब इसको थोड़ा सेटअप कर लेना है। 11th क्लास का फाइनल आप लोगों का है, इतना तो सेटअप जान लो करना। माइनस सी को कॉमन निकाल लिए, माइनस सी को कॉमन, तो इसका x1 बाई बी बचेगा, इसका माइनस सी निकाले तो y1 बाई ए बचेगा, इसका माइनस सी निकाले तो c बाई ए भी बचेगा, c बाई ए भी। बोलो कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं, बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इसको बस मैनेज कर लो।
है ना, मॉड का वैल्यू है, इस 2 को भी अंदर कर दे रहे हैं, पूरे को मॉड के अंदर ही कर दे रहे हैं, ठीक है, पूरे को मॉड के अंदर अगर एलसीएम निकालेंगे तो दिस विल बी सी बाई 2ab ax1 प्लस by1 प्लस सी का मॉड। कोई दिक्कत? खुद से भी करोगे, अभी खुद से भी करोगे, अभी आएगा, ये तो मैं करके रखा था, अभी आप खुद से भी करेंगे तो आ जाएगा। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, किससे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एरिया ऑफ ट्राइंगल से। अरे समझ, अब बचपन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर एक और फॉर्मूला भी तो पढ़े थे, हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो ये है हाफ, ये है बेस QR और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये हाइट हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ये इसका वैल्यू d लिया हुआ है, और ये वाला डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा कितना? 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस c बाई a का स्क्वायर, तो c स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस माइनस दिस इज c बाई b का स्क्वायर, दिस इज c स्क्वायर बाई b स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? अब थोड़ा सेटअप कर लेते हैं जरा सा। ये c बाई 2ab को ऐसे बाहर लिखे हैं, इसे c बाई 2ab को बाहर लिखिए, c बाई 2ab को बाहर अंदर वाला बना हुआ है ax1 प्लस by1 प्लस c। अरे समझ, यहां पर हाफ, इसका एलसीएम निकालते तो कितना होता है? खुद से अभी करोगे कॉपी में तो पता चलेगा। एलसीएम निकालोगे कितना होगा? b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर, है ना, c स्क्वायर कॉमन मतलब रूट के बाहर आएगा, c बाहर, इसका एलसीएम a स्क्वायर b स्क्वायर होता है, रूट बाहर निकालेंगे तो ab, अंदर बच जाता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अरे समझ, इंटू d, ये वाला d, ठीक। और इसमें अभी खुद से काट के देखना है, ये तो मैं लिख के रखा था, अभी तुम खुद से मैनेज करोगे। c से ये c कट जाता, ये 2ab से ये 2ab कट जाता है, खुद करके देखोगे तो ये d बराबर कितना आ जाएगा? दिस d बराबर मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये प्रूफिंग है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का। प्रूफिंग स्कूल एग्जाम में नहीं आता है, मैथ्स का कोई भी फॉर्मूला किसी भी क्लास में प्रूफिंग करने के लिए नहीं आता है, बट जानना सब चीज जरूरी है कि कौन चीज कहां से आ रहा है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन का ये प्रूफिंग है, और सीधा अप्लाई करना आना चाहिए ax1 प्लस by1 प्लस c का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बाकी प्रूफिंग मेरा काम था बताना, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, एक बार अपने से करके देखो। वन टॉपिक लगाओ, डिस्टेंस AEC। Why talking so much today? हाँ, distance between two parallel lines. वाह, और टॉपिक है डिस्टेंस between two parallel lines. पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल ही हो, कंफर्म है, मतलब उसका क्या सेम होगा, तब दोनों के बीच में क्या फॉर्मूला लगेगा देख लेते हैं। तो दो लाइन अगर पैरेलल है तो लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, दिस इज लाइक ax प्लस by प्लस c1, इसका जो दो अलग अलग लाइन है ना, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर ऐसे ही मेरा मन कर रहा है, ये जो दूसरा वाला लाइन है ना, इस दूसरा वाले लाइन में अगर y का वैल्यू 0 कर दें तो ax बराबर कितना आ जाएगा? माइनस c2, तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस c2 बटा a, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो अब देखो क्या मैं क्यों किया है, जैसे प्रूफिंग है, प्रूफिंग तो कई तरीके से कर सकते हैं, एक बार ध्यान से देखना, ये आ जाएगा ना। तो ये दो लाइन बनाना है, कैसा लाइन? एक लाइन में जानबूझकर कैसा ले रहा हूं जिसमें y 0 हो, y 0 मतलब वो पॉइंट किस एक्सिस पर आएगा? x एक्सिस पर, ये ऐसा आ रहा है कुछ, मतलब माइनस c2 y है ना, और 0 ऐसा, इससे पास करता हुआ एक लाइन है, अरे समझ, ये मेरा L2 था, टू बी प्रिसाइज, है ना। और एक और पैरेलल लाइन है, इसके बीच का हमें क्या निकालना है? और अभी जस्ट अब पढ़े डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन के लिए क्या क्या मालूम होना चाहिए? लाइन का इक्वेशन, और तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम चल गया, और इस लाइन का इक्वेशन मालूम है, इस लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इसका 0। इस लाइन का इक्वेशन और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, दोनों के बीच क्या निकाल सकते हैं हम लोग? अरे समझ, ये सब प्रूफिंग का स्टाइल है,
अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, बट हम लोग को जैसा ठीक लगेगा हम करेंगे। ये डिस्टेंस निकालना है अभी, ठीक है। एक बार आप फॉर्मूला लिख लेते याद रहेगा। b बराबर मॉड बाय रूट अंडर, यही था। अब करते हैं d निकालना है। चलो a कौन है, इस a ही है, x1 कौन है -c2 बटा a आ रहा सबको। b कौन है इसका, b है। y1 कौन है इसका, c कौन है का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट, हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ दोनों कट गया, कितना आ गया, ये 0 हो गया। दिस इज मॉड c1 माइनस c2 का मॉड डिवाइडेड बाय अंडर रूट। ये फॉर्मूला किसके किसके बीच का है, ये फॉर्मूला है कभी भी दो लाइन अगर आपको कंफर्म रहे कैसा है, सिर्फ पैरेलल नहीं। अब मैथ्स में कभी कभी प्रूफिंग का भी काम पड़ जाता है, फिजिक्स में तो हमेशा, मैथ में कभी कभी सिर्फ पैरेलल ही नहीं, ये कोऑर्डिनेट देख रहे हो, कोऑर्डिनेट नहीं कोएफिशिएंट, ये सेम होना चाहिए तभी जाकर के ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज नहीं। सिर्फ पैरेलल में नहीं, इसलिए हम लोग एज टीचर खुद बोलते हैं मैथ में प्रूफिंग का काम नहीं है, बट मेरे बोलने से होता नहीं है। प्रूफिंग तो देखना ही पड़ता है कौन चीज कहां से है। इस प्रूफिंग में एक राज की बात छुपी हुई है कि ये सिर्फ दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस नहीं है, पैरेलल में भी ये जो कोएफिशिएंट है एक्स और वाई का ये सेम हो, तब जाकर के ही आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते। तो दिक्कत, ठीक है, लिखो। चलो कुछ क्वेश्चन बनाओ फटाफट। फॉर्मूला याद हो गया ठीक से? Question number 1. Find the distance of the point का कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं, 4 1 कुछ भी नहीं, ये सब बुक का क्वेश्चन है। तो P है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4 1 फ्रॉम द लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 12, 3x माइनस 4y प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। एक बार बताते भी चलो कैसे कैसे होगा। पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब x1 कितना हो गया, y1 a b c, फॉर्मूला मॉड ax1 बाई, देखो 9th में और 10th में 11th में चाहे 12th में हो, टीचर कभी नहीं बोलता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिना कोऑर्डिनेट प्लॉट करके बनाओ, बट दीज आर डायरेक्ट क्वेश्चंस। इसमें तुमको डायग्राम उतना बनाने का जरूरत नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन घुमावदार लगेगा, हल्का भी तो डायग्राम बनाएंगे। ये तो डायरेक्ट है तो इसमें ऐसा बनाने का जरूरत नहीं है, ऐसे बनाते हो तो और अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा। मॉड ax1 3 into 4 by1 माइनस 4 into 1 c 12 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9 प्लस 16 ना हो, कितना हो गया ये 12 12 24 20 बाई, दिस इज 4, यूनिट सीखना मत भूल जाना, ठीक है। अगर बिल्कुल डायरेक्ट है इसलिए बिना कोऑर्डिनेट वगैरह प्लॉट करके बनाए हैं, बट ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी भी क्लास में बोला जाता है कि कोऑर्डिनेट प्लॉट करके हल्का फुल्का डायग्राम बना करके करो, बट ये तो बिल्कुल डायरेक्ट है, इसमें जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। पूरा ना नीचे का नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए फिर। आयुष किधर आ रहा है, ऑन कर दो, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, फ्रॉम द लाइन, लाइन है बॉस 12 into x plus 6 is equal to 5 y minus 2 हो जाएगा। करो तो जरा, पॉज ही करो।
लाइन को थोड़ा बढ़िया से सेटअप कर लो, लाइन ठीक नहीं लग रहा है। देखो 12x प्लस 5y माइनस 10, फिर 12x प्लस 82 ना। पॉइंट द कोऑर्डिनेट ये है, x1 इज -1, y1 इज, a इज, b इज, c इज, फॉर्मूला इज। एक बार और फॉर्मूला बार बार लिखा करो, इससे याद होता है। ax1 प्लस y mod ax1 12 इंटू b इंटू c का mod by अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 144 प्लस कितना हो गई 7 5। Next, find the distance between the parallel lines। यार कौन इतना बात कर रहा है, बाहर जाओ तू, जाओ गेट आउट, जा भी रहा है, चलो निकलो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, लिखा हुआ है 15x प्लस 8y माइनस 34 बराबर 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 बराबर 0। ठीक है, तो ये दोनों लाइन कैसा लाइन है, ये लिखा भी है, तो तुमको ज्यादा इसमें होशियारी दिखाने का जरूरत नहीं है। और ये कोऑर्डिनेट भी सेम है, ये देख रहे हो, कोऑर्डिनेट नहीं कोएफिशिएंट्स भी सेम है, तो फिर तुमको ज्यादा होशियारी नहीं दिखाने की जरूरत है। सीधा बस इसका C1 लिखेंगे, C1 कितना होगा इसका, C2 ना प्लस 31, A B, और इसके बीच का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, कितना था, अंडर रूट भाई माइनस में कैसे लेंथ आ जाएगा, कुछ भी करो आगे मॉडल सेम आंसर आएगा। C2 माइनस, किसको C2 मान लो किसको C1, मेरे को क्या पता, तुम ऊपर वाले को C2 मानो नीचे वाले को C1। चलो कितना हुआ 31 माइनस माइनस प्लस 34 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना होगा, ये 225 प्लस 64, बोलो बोलो 65 हुआ ना, भाई नीचे 17, बस आगे कट भी नहीं रहेगी, 65/17। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया समझ में, आ गया तो ये बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। अब इसमें पैरेलल लाइंस वर्ड बोला हुआ नहीं है, दो लाइन है, इधर आ जाएंगे लिखने पर, ऑन ही है ना। L1 बराबर है 3x माइनस 4y प्लस 9 बराबर 0, और L2 है 6x माइनस 8y माइनस 17 बराबर 0। ठीक है, ये करना है, ये वाला मिटा दो, C2 माइनस C2 वाला सबका हो रहा है, छोड़ो तुम्हारा नेक बॉय न्यू बॉय मिटा दो ये वाला। तुम्हारा नाम क्या है, ऋतिक रोशन, वाह वेरी गुड, ठीक है ऋतिक रोशन, ये वाला मिटा दूं, ऋतिक रोशन ठीक है। डांस करते हो नहीं, चलो तो पहली बात क्या करेंगे, पहला इंटू चिंटू नहीं, पहले तो कंफर्म करेंगे कि पैरेलल लाइन है भी कि नहीं। जैसे पैरेलल लाइन हुआ ही नहीं तो जो अभी पड़े पड़े वो सब फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। इसमें कहीं लिखा ही हुआ नहीं कि पैरेलल है कि नहीं, तो पैरेलल के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं कल सिखाएगा ना। स्लोप निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसको ऐसे लिखो 4y इज इक्वल टू बोलो 3x प्लस 9, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 9, तो y बराबर 3/4x प्लस 9/4, ये किस फॉर्म में है, दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसका स्लोप कितना हो गया, और इस लाइन का स्लोप तो दिख रहा है, ये L1 का हुआ, और L2 को थोड़ा बढ़िया से लिखोगे तो ये हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 6x माइनस 17, y बराबर 6/8 3/4x
-17/8, ये भी y बराबर mx प्लस c। तो इसका स्लोप कितना हो गया 3/, दोनों का क्या सेम है, मतलब ये दोनों लाइन कंफर्म है कि कैसा लाइन है। पहला चीज तो ये हो गया, पहले तो कंफर्म करो कि पैरेलल है कि नहीं, पहले ये पता चल गया पैरेलल है, आपको समझ में। अब जब कंफर्म हो गया पैरेलल है और पीछे वाला फॉर्मूला अगर लगाने की इच्छुक हो तो उसमें और क्या कंफर्म करना था, कोफिशिएंट सेम होना था, जो कि इसमें नहीं है। तो इसको हम लोग 2 से इनटू कर लेंगे, तो ये वाला कितना बन जाएगा, ये वाला लाइन हो जाएगा 6x 8y प्लस इक्वल टू 0, और ये वाला लाइन तो अपनी जगह पर है 6x माइनस 8y माइनस 17 इक्वल टू 0। पैरेलल है, ये पहले कंफर्म कर लिए, और अब कोफिशिएंट क्या हो गया, अब तो कोफिशिएंट भी सेम हो गया। अब जो थोड़ी देर पहले पीछे फॉर्मूला लिखे थे उसका यूज कर सकते हैं। वो क्या कह रहा था, a का वैल्यू हो गया 6, b का वैल्यू हो गया -8, है ना बस, c1 का वैल्यू 18, c2 का वैल्यू -17, फॉर्मूला वाज मॉड c2 माइनस c1 बाय अंडर रूट, तो दिस इज C2 का, दिस इज -17 -18, लेकिन हम मॉडवा करेंगे तो काम बन जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 36 प्लस कितना हो गया -35 का मॉड प्लस 35 बाई 100, कुछ कट रहा है तो काटो, 17/20 कितना हो जाएगा, रूट में 10 होगा ना, ओह सॉरी बहुत बढ़िया 10 ही हो जाएगा। दिस इज 3.5 यूनिट्स। बोलो कोई दिक्कत? तो कभी भी ऐसा पूछा जाए पैरेलल लाइन नहीं लिखा हुआ डिस्टेंस पूछ रहा हो तो पहले एक बार मेक श्योर करना कि पैरेलल हो जाए, उसके बाद कोफिशिएंट सेम कर लेना, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना, डायरेक्ट मत लगा देना, हो जाएगा। जल्दी से करो। और चलो, तो ऐसे तो अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन लंबा पढ़ेंगे, बट जिनका स्कूल एग्जाम सामने आ रहा है, एनसीईआरटी लेवल पर ये चैप्टर खत्म हो गया। 4 लेक्चर एनसीईआरटी लेवल पर ये चैप्टर खत्म है। जिनका स्कूल एग्जाम सामने, एनसीईआरटी जरूर बनाना। बाकी एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, मिसलेनियस का लास्ट, तो स्कूल एग्जाम के लिए तो वीवीआई क्वेश्चन है ही। बाकी इस चैप्टर में जेईई मेंस एनडीए में भी इसी रेंज का सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिनका स्कूल एग्जाम सामने है, स्ट्रेट लाइन बना लो फटाफट एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक पर्सन है जो 2 अलग अलग स्ट्रेट लाइन के जंक्शन पर खड़ा हुआ है, ऐसे ये 2 स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है और इसके जंक्शन पे एक लड़का खड़ा हुआ है। कितना कितना दे रहा है, इसका इक्वेशन दे रहा है 2x माइनस, इधर आ जाएगा लिखने पर बॉस, ये इस लाइन का इक्वेशन है और इस लाइन का भी एक इक्वेशन है 3x प्लस, दोनों के जंक्शन यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है, दोनों के जंक्शन पर एक लड़का खड़ा हुआ है और इसको पहुंचना है, वांट्स टू रीच अ पाथ, उसका कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, इस पाथ पे पहुंचना है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन वाला पाथ है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा, मैं नहीं कह रहा। 6x माइनस 7y, यहां से ये यहां पहुंचना चाहता है, बट क्लियर कट लिखा हुआ है कि लीस्ट पाथ है ना, एक बार फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाथ ही शुड फॉलो and also find the least distance, equation of path he should follow to reach in least time, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, to reach in least time ये भी मेंशन किया हुआ था, मतलब कम से कम समय में वहां पहुंचना चाहता है। यहां से यहां कम से कम समय में कब पहुंचेगा, जब वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पाथ को फॉलो करेगा तभी पहुंचेगा। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, ये जो इक्वेशन बनेगा इस लाइन का, L4 मान लेते हैं, इसका इक्वेशन भी पूछ रहा है तुमसे, कौन सा इक्वेशन को फॉलो करेगा और बाकी ये डिस्टेंस कितना होगा वो भी तुमसे पूछ रहा है। तो हमारा बात यही में नीट एनडीए में आगे इसमें टाइम भी हो सकता है दिया हुआ रहे कि 20 सेकंड में पहुंच जाए, स्पीड बता दो गाड़ी का कितना होगा, लड़के का कितना होगा, वो भी पूछा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि फिर से समझा दूं? कैसे अप्रोच करोगे, पहले ये दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली अगर सॉल्व कर दो 7th 8th क्लास के तरीके से, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, पी का पता चल जाएगा ना। 9th क्लास में पढ़े थे लिनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, वहीं से शुरू करना है। चलो शुरू करो। ये है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 और ये है 3x प्लस 4y। इसको कैसे करते हैं, 9th में सिखाया गया, 2 और 3 है, इसको सॉल्व करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो गया 6x माइनस 9y और इसको 2 से ना, सब 7th में पढ़े थे, 6x प्लस 8y माइनस 10 इक्वल टू 0। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। 6 क्या है, -9 माइनस 17 बाई ना हो और प्लस 22। प्लस 22
इससे y बराबर -22/7। थोड़ा फ्रैक्शन में थोड़ा घबराहट होगा बट बनेगा ठीक से। माइनस का है। दोनों का माइनस माइनस कट जाएगा। -17y बराबर -22 होता है, इससे y बराबर 22/17 आता। इससे अब x निकाल दे, थोड़ा मुश्किल है बट करना पड़ेगा। मुश्किल बस क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, थोड़ा इक्वेशन मुश्किल है। 2x बराबर कितना हो गया 3y -4। क्या बोलो 2x में 3y -4 ना, क्या तुम क्या खा के आए हो? प्लस ऐसे मतलब कर ऐसे ही मन कर रहा है नहीं तुम सुधार हो का नाम बट और हम बोले कि आप वैसे मतलब इस वैल्यू 0 कर दीजिए। चलो एलसीएम बताओ, तुम ही बताओ कितना। 66 मैं से 60 17 कर है 17 for the 68 -1 बाई ये कौन सा पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया? पी का कोऑर्डिनेट। तो पी का कोऑर्डिनेट इज लाइक -1 बाई और 22 बाई, अरे समझ है ना। तो क्या क्या करना है, ये नीचे करोगे क्या पूरा, नीचे करो थोड़ा। हाँ अब तो निकल सकता है। अब लाइन का इक्वेशन लिखना भी है और इसका डिस्टेंस भी निकालना है। डिस्टेंस अभी पढ़े वहां से निकालते हैं। ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये लाइन है। x1 y1 -1/17 22 बाई a b c d ax1 mod ax1 6 into plus by1 by divided by under root a square plus c। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चल बता 36 प्लस 49 रूट 85 क्या 36 49 रूट 85 है ना। इसको कैलकुलेशन करो, ये नीचे आ जाएगा लिखने पर। कैलकुलेशन खुद से कर लोगे क्या, घर पे करना है। ये इसका यूनिट, ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा। बाकी अभी इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन निकाला जाए यहाँ लिखने पड़ेगा। यहाँ कर दो सेट, यहाँ कर दो। इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या मालूम है, जल्दी जल्दी खुद से बताओ। हाँ एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम है, अगर इसका स्लोप मालूम चल जाए तो बात बने। तो उसके लिए पहले L3 का स्लोप निकालना पड़ेगा। फॉर L3 इसको थोड़ा बढ़िया से प्यार से लिखो, इधर आ जाएगा लिखने में बॉस। तो 7y बराबर कितना हो गया 7y बराबर 6x प्लस 8। इससे y बराबर 6/7x प्लस 8/7। तो इसका स्लोप हो गया और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। as PM is perpendicular to line L3 तो m1 into m2 बराबर -1। तो 6/7 into m2 बराबर -1। इससे m2 बराबर इधर आ रहा ना, पता चला ही नहीं पूरा नीचे तक आ जाएगा। तो बस अब इक्वेशन लिख दो। इसका इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ PM PM का हाँ y माइनस y1 तो y माइनस x माइनस x1 इक्वल टू इसका स्लोप कितना आया माइनस LCM लो 17y माइनस 22 17x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई। सही हुआ? हाँ सही है। 102y माइनस 132 17 7 जा 119 होता है क्या? क्रॉस से एक बार कर लेना, मैं तो बस बना दी, एक बार क्रॉस से कर लेना ठीक है। ये हो गया 119x प्लस 102y माइनस 125 बराबर। बुक बंद कर दी, छोटू अंदर रख लिया है सामने। एक बार निकालो आंसर, एक बार चेक कर ले, सही होना चाहिए। अगर कहीं पॉइंट में मेरे को गलती नहीं की तो सही ही होगा। और बाकी स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मिसलेनियस का। तो देखिए थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था एक्चुअली। चैप्टर 10 क्वेश्चन 24 मिसलेनियस। चैप्टर 10 मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 24। 119x आया ना प्लस 102y प्लस 205 दे रहा है, बट 205 आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक करके देखो तो कहीं पर मिस्टेक है। पॉज करो। तो ये आंसर सही है। बुक में एनसीईआरटी में नए वाले में थोड़ा मिसप्रिंट है। आंसर सही है 119x प्लस 102y माइनस 125 बराबर 0।
स्कूल एग्जाम के हिसाब से चैप्टर आपका हो गया खत्म। ठीक है, ग्रेट।